हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण 3 को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद आप एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। तो अब आप कहेंगे सर उदाहरण 2 में तो आपने केवल धनात्मक पूर्णांक माना था, तो यहाँ आपने धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों मान लिया? तो मैं उन बच्चों को बता दूं क्योंकि उदाहरण 2 में हमसे धनात्मक सम और धनात्मक विषम की बात हो रही थी। तो अगर मैं उसको सम मान लेता तो मैं विषम कहाँ से दर्शाता, और अगर मैं उसको विषम मान लेता तो सम कहाँ से दर्शाता। तो इसलिए मैंने केवल धनात्मक पूर्णांक मान लिया था, लेकिन यहाँ पर हमसे केवल धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो इसलिए हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है नहीं? जब आपसे सम और विषम दोनों की बात करें तो आपको धनात्मक पूर्णांक मानना है, और जब आपसे धनात्मक विषम की बात करें तो आप धनात्मक विषम मानेंगे, और धनात्मक सम की बात करें तो धनात्मक सम पूर्णांक मानेंगे। तथा बी क्या होता है? हमारा भाजक, जो कि हमें कितना दे रखा है? देखो ये क्यू का गुणांक हमारा क्या होता है? भाजक। क्यू का गुणांक क्या होता है? भाजक। तो कितना दे रखा है यहाँ पर? 4। तो हम लिख देंगे 4 और ब्रैकेट में लिख देंगे हम दिया है। ठीक है नहीं? तो अब अगर हम इस धनात्मक पूर्णांक ए को भाजक 4 से भाग दें तो कोई ना कोई तो भागफल जरूर आएगा। तो मान लेते हैं वो भागफल क्यू होगा, और कोई ना कोई शेषफल भी जरूर आएगा, तो मान लेते हैं वो शेषफल आर होगा। ठीक है नहीं? और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो भाजक कितना हमारा यहाँ पर? 4। तो 4 से छोटे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है नहीं? और यहाँ पर आप क्यू के अलावा कुछ और नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यू ही दे रखा है, तो इसलिए आपको क्यू ही लेना पड़ेगा। ठीक है नहीं? तो अब आपको भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल भी मिल गया। तो अब आप लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है नहीं? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर बड़ा या बराबर होता है 0 के और हमेशा भाजक बी से छोटा होता है। तो ए का मान तो ए ही है, और बी का मान कितना हमारे यहाँ पर? देखो बी का मान कितना? 4। तो हम लिख देंगे 4, और क्यू का मान क्यू ही है, और आर का मान हमें अभी रखना नहीं है। तो अब इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है नहीं? तो अब देखो यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जहां आर बराबर 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं। ठीक है नहीं? हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर अब आर बराबर 0, 1, 2 और 3 को क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है नहीं? तो अब आपको करना क्या है? आर के मानों को क्रम से समीकरण 1 में रखना है। यानी पहले आप 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 0 रखते हैं। तो समीकरण बनेगा ए बराबर 4q प्लस आर की जगह रख देंगे 0। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 4q। ठीक है नहीं? तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं इसे 2 से भाग दूं तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब कि ये क्या है? समपूर्णांक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समपूर्णांक। ठीक है नहीं? तो अब आप समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखेंगे, तो समीकरण बनेगा ए बराबर
4q प्लस 1। हमें वैसे ही दिख रहा है 2 से नहीं घटेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो अब आप समीकरण में r बराबर 2 रखेंगे, तो समीकरण बनेगा a बराबर 4q प्लस 2। तो जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे देखते हैं, इसे क्या है 4q प्लस 2 बटे में 2, तो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो कितना बचा, 2 दूनी 4 और q यानी 2q और प्लस, और यहाँ पे कितना बचा 1 और बटे में कितना चल गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, एक समपूर्णांक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समपूर्णांक, ठीक है नहीं। अब लास्ट समीकरण 1 में r बराबर 3 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा a बराबर 4q प्लस 3। तो ये हमें वैसे ही दिख रहा है कि 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक विषम पूर्णांक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विषम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो आपने देखा समपूर्णांक 4q के रूप का होता है और समपूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप का भी होता है, ठीक है नहीं। और विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का और विषम पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का भी होता है। तो समपूर्णांकों की बात हमें करनी नहीं है, ठीक है नहीं, हम विषम पूर्णांक लेंगे केवल, क्योंकि विषम पूर्णांकों के बारे में हमसे कहा गया है, ठीक है नहीं। तो आपको यहाँ पर केवल विषम पूर्णांकों की बात करनी है। तो विषम पूर्णांक एक ये है और एक ये है, एक 4q प्लस 1 के रूप का है और एक 4q प्लस 3 के रूप का है। तो देखो यहाँ पर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 यही हमसे दर्शाने के लिए कहा गया था, ठीक है नहीं। तो अब हम दर्शाई q को हटाकर यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे, ठीक है नहीं। तो लिखते हैं, तो हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है नहीं। तो हम लिख देंगे यहां पर इति सिद्धम, या हम इंग्लिश में लिख देंगे इसे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।